हम लाठियां खाते हैं, मिठाई नहीं खाते फैसल वाडा साहब, मर जाते हैं, औरों की कमाई नहीं खाते। और सबसे अहम बात, कल हुकूमत रोएगी। अल्लाह का फजल है कि आप किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं मेरी तरह, तो ये हुकूमत कल रोएगी इंशाअल्लाह, जिस तरह मदर साहब कह रहे हैं। ऐसा क्या है इस तरमीम के अंदर कि ये हुकूमतें रोएंगी पीपल्स पार्टी नून लीग वाली? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। हमारे उस्ताद मोहतरम में मदर साहब जुर्रत तो नहीं कर सकते हम उनके बात की खिलाफ, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही आइडियलिस्टिक हैं और वो जो जमहूरियत चाहते हैं वो अगले 50-60 साल तो शायद नजर नहीं आ रही, हम आने भी लेकिन नहीं चले देंगे मैं आपको थोड़ा क्लियर करता चलो। ठीक है, ठीक है। नंबर 1, चलें जी सर, हम इंसाफ की बात करते हैं। इंसाफ जिसको कहा जा रहा है कि इंसाफ घुट गया है, इंसाफ में कुछ रहा नहीं, तो इंसाफ ने पहले दिया फांसी भुट्टो साहब को, फिर 45 साल बाद कहा कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी तो हमें भुट्टो साहब वापस दे दे कहीं से। फिर आपने कहा कि जी मुशर्रफ साहब डिक्टेटर हैं, फिर पीसीओ के जजेस आ गए, उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया। फिर उन्होंने उसका भाई, फिर उन्होंने जरदारी साहब को फिर जरदारी साहब को इन्हीं अदालतों ने जेल भेज दिया, फिर वहां से इन्हीं अदालतों ने ऐवान सदर भेज दिया, फिर नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया ये कह के कि उन्होंने अपने बेटे से पैसे नहीं लिए, ये नया जुर्म था, नई इजाद थी। फिर उन्होंने उनको अहल कर दिया टाइम बार होने के बाद। इसी तरह इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, अब उनको जेल भेज दिया। तो ये तो, और समेत मुझे 2 दफा डिस्क्वालीफाई किया है लाइफ टाइम, जो कभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है। मैंने कत्ल नहीं किया था, मैं हिंदुस्तान का आदमी नहीं था, मैंने कोई मुल्क दुश्मनी नहीं की थी, लेकिन ये तो आपकी हिस्ट्री हो गई अदालती निज़ाम की। नस्ला टावर गिरा दिया, कहा जमीन से उनको पैसे पूरे करो, यानी कि 100 रुपए की जमीन है और कह रहे हैं उस पर 10,000 रुपए करके दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस बहस को तो हम छोड़ देंगे, कितना ब्लैक एंड व्हाइट और कितना इंसाफ मदनी हमारा निज़ाम था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक और चीज एक्सपोज होने जा रही है कामरान शाहिद साहब कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कि यहां कोई अपने इंटरेस्ट और अपनी चाहत के हिसाब से हर चीज चलती है इस मुल्क के अंदर, इंसाफ भी। अब आप वो हलचल चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से सेफ एग्जिट होगी और कौम के आगे एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि वो हलचल के अंदर पता चलेगा कि भाई अगर एक किसी को कोई पार्टी पसंद है या किसी का कोई लीडर पसंद है और उसकी चीज पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये हो गया, हमने ये कर दिया, तो उसको भी देख लेंगे। फैसल भाई क्लियर आप कह रहे हैं हलचल होने वाली है कुछ दिनों में, वो क्लियर नहीं हुई बात, क्या मतलब क्या हो जाएगा पार्टी? हलचल की कोशिश अच्छा है, पब्लिक को एक्सपोज हो जाए। ये जो तराजू का निज़ाम है इसका भी एक्सपोजर होना बहुत जरूरी, एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो मजहर साहब ने, हमारे उस्ताद मोहतरम ने शेर पढ़ा, तो मैं शेर का जवाब शेर में तो नहीं दे सकता हूं, मैं सिर्फ उनको ये बता सकता हूं कि भाई जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन पार्लियामेंटेरियंस की आप बात कर रहे हैं जहानत की पिछले 75 साल से, तो पार्लियामेंटेरियंस के अंदर कई परसेंटेज तो ऐसी है जो ना पढ़ सकती है ना लिख सकती है, ना अंग्रेजी समझ से बोल सकती है ना उर्दू लिख सकती है, और कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस पार्लियामेंट के क्राइटेरिया के अंदर आप क्या बातें कर रहे हैं, किस निजाम की बातें कर रहे हैं? आपको जमहूरियत का शौक था मदर साहब, ले अब जमहूरियत का मजा, आपको हम जमहूरी नॉर्म के तहत, ये तो कामरान शाहिद लास्ट वीक आया इस्लामाबाद, मैं आ गया बाहर से, तो तरमीम पहले पास करा दी, आपके जमहूरी रिवायत पूरे करने के लिए बहस करवा दी, बहस के बाद आपने कहा और चीज कर दो, हमने वो भी कर दी। तो सर मसला ये है कि जिसको प्रॉब्लम है, आपके लिए बात नहीं कर रहा, जिन पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम है उनके लिए मेरा जवाब है हु केयर्स, हु केयर्स, हु गिव्स अ डैम। आपको प्रॉब्लम है, अपने घर में प्रॉब्लम रखे, ठीक है। प्लस कामरान शाह साहब एक और चीज मदर साहब की खिदमत में और अतर काज़मी साहब की खिदमत में, ये वाहिद तरमीम में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो यूनानिमस पास हुई है, जिसपे ऑपोजिशन में शामिल होनी चाहिए, फुल हाउस, 59 टाइम चेयरमैन सेनेट ने बुलाया, 59 टाइम चेयरमैन सेनेट ने बुलाया, कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि पीटीआई ऑन बोर्ड थी, वो चले गए बाहर, पीटीआई ऑन बोर्ड थी, उन्होंने अपना रजिस्टर भी कराना पसंद नहीं किया, ये उन्होंने वोट रजिस्टर भी नहीं कराया कि भाई हम 2 वोट हैं, हम मुखालफत करते हैं, नहीं। उसके बाद 243 के ऊपर हंगामा मचाया होता है सोशल मीडिया पे, उस 243 के लिए किसी अवाम में, किसी ऐवान में एक भी बहस नहीं हुई, कोई उस तरफ आया ही नहीं, इसका मतलब ठीक था। तो भाई कौम के आगे सच बोलो ना कि हम इसके साथ हैं। बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे, ड्रामे अंदर कुछ और, ठीक है, ये असलियत आपको पता चल गई। अब बात हो गई बाप की, तो भाई बाप का बाप तो हमें पता ही है कामरान शाहिद साहब, बिल्कुल, तो उसको तो वही रोक देते हैं, तो उसमें कोई बहस होनी चाहिए। मजहर अब्बास साहब के लिए मैं कहता हूं कि जो वो चाह रहे हैं आइडियलिस्टिक सोच के तहत
एक आइडियल डेमोक्रेसी, उसके लिए 60 साल 70 साल वेट करें। हम तो जानते हैं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी को, यही तरीकेकार है वेल एस्टैब्लिश्ड। हाइब्रिड गाड़ियों ने काज़मी साहब पूरे लंदन में सारी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, क्योंकि आपका लंदन से ताल्लुक है, और को रिप्लेस कर दिए। तो जमहूरियत जो है वो 40 की स्पीड में मोटर पे चलेगी और 40 से ऊपर 80 और 100 पे हाइब्रिड से चलेगी, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अब आप कहते हैं जमहूरी निज़ाम में मदाखलत है, तो सर बड़ा सिल्वर स्टील की बैसाखियों के बगैर ना 75 साल से चली है ना आगे चलेगी। अब आप और क्या चाहते हैं? आपको किस चीज से इत्मीनान होगा, हम वो भी कर देते हैं। आपने कहा वोटों को आपने इंजीनियर किया, 4 वोट अभी भी जेब में थे, वो 28वीं के लिए रख दिए। वाह, आप और हुक्म करें, हम क्या करें यार? ये मैं लिख लूं जरा, ये इनके शेर से हैवी बात की आपने कि 4 वोट अभी भी जेब में थे मेरे भाई फैसल वाडा के, यानी कि ये जेबें झाड़ो तो पार्लियामेंटेरियन निकल रहे, ये तो इनकी हैसियत और औकात है। फैसल भाई, इसका जरूर जवाब दीजिएगा कि आपका रियलिज्म क्या है, कि आप आमरीत या मार्शल लॉ को जमहूरियत से बेहतर समझते हैं, नंबर 1, और क्योंकि जमहूरियत यहाँ पे डिसफंक्शनल है इसको भी। लेकिन दूसरा सर बात ये है कि ये जो तरमीम आई है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप क्योंकि अंदर से भी वाकिफ है इस वक्त क्या कैफियत होगी इन दोनों पार्टीज की और बाहर से भी, ये क्या इस वजह से भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक हो गया? इतना ज़्यादा जो क्रिटिक्स पे बात कर रहे हैं पहले 26-27 में, कि इमरान खान का जो फियर है दोनों पार्टीज को, उस चक्कर में इन्होंने जो है अपने आप को मजीद सीमेंटेड किया है। ये क्या ये भी एक रीज़न है? आप तो बेहतर समझते होंगे, जरा थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए कामरान शाह साहब, सबसे पहले तो ये कि मोहतरम उस्ताद मोहतरम ने कहा कि यूनानिमस पास नहीं हुई। मैंने भी उनकी वजह से इज़्ज़त के लफ्ज़ों में पाकिस्तानी कौम को चेहरा दिखाया अपोजिशन का, कि अगर आप वॉकआउट करते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है, वरना आप रजिस्टर तो कराते हैं ना। अभी जैसे मजहर साहब रजिस्टर कराते हैं, मैं ये नहीं पसंद करता, मैं ये बात नहीं करता, मैं इस पार्टी को रजिस्टर करा रहे हैं, तो रजिस्टर करा आप कह रहे हैं पीटीआई मिली हुई थी, वॉकआउट अंडरस्टैंडिंग साथ जाकर मिली भी नहीं थी, है मिली भी हर बार जमानती है इस गवर्नमेंट की। मैं आपको पिछले 2 साल से बात कर रहा हूं, मैं इसको अग्री करता हूं, मानता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। यूनानिमसी हो गई ना जब आप उठ के चले गए, आप रजिस्टर करा देते, आपका कम वोट थे, नई बात मानते, रजिस्टर तो कराते, आपने रजिस्टर ये बात है आपकी। फिर जब मदद की जरूरत पड़ी है, जब मदद की जरूरत पड़ी है, पीटीआई का एक बंदा उसका ज़मीर जागता है, वो टूट के आता है। ये सब अंडरस्टैंडिंग के तहत है। जितनी दफा जितनी तरमीम में आएंगी, बंदे कम पड़ गए, पीटीआई के सारे इस तरफ हो जाएंगे, तरमीम नहीं रुकेगी। तो मैं आपको अगर क्लैरिटी से बात करता हूं तो ठीक है, मैं आपको जमहूरी झूठी बातें नहीं करता, मैं जमहूरी झूठी तकरीर नहीं करता, जो असलियत है वो मैं बता रहा हूं आपको। आपको जमहूरियत ने ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना सड़कें दी, ना बच्चों को चप्पल दी, ना अस्पताल दिया, ना तालीम दी, ना नौकरी दी, ना पेट भर के खाना दिया, ना बिजली दी, ना गैस दी। क्या दिया आपको जमहूरियत ने? चलें, आप कहते हैं कि इवॉल्व, अब मैंने आप लोगों से सीख लिया, हम जमहूरी लोग इवॉल्व कर रहे हैं, तो 70 साल हम इवॉल्व करेंगे। तो करो ना अमरीत की सपोर्ट, मैं तो कह रहा हूं अमरीत की सपोर्ट करो, मैं तो कह रहा हूं आप हाइब्रिड किसको कहता हूं सर? मैं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी में किसको कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो मानता हूं सर, मैं तो मुझे कोई शर्म नहीं है इसके अंदर। कामरान शाहिद साहब और आपके होते हुए सर मैं एक आखिरी बात करूं, आप लोग इतने जमहूरी बात करते, मीडिया को आजाद करने वाला भी आमिर था, मुशर्रफ साहब थे। मीडिया को जो आज आप लोग सेलिब्रेट करते हैं वो मुशर्रफ साहब ने दिए आपको। बिल्कुल आई एग्री विद यू। जो आपको डैम्स दिए वो अयूब खान साहब ने दिए। आपने कौन सा मार्का मारा है? फिर आप कहते हैं बात करो, फिर आप अपनी हदूद से तवाजुत आगे बढ़ के फैसले सुना देते हैं। आपकी डोमेन है या नहीं? आप डोमेन से, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो निजाम है आप जनरल एक बात उसके अंदर डोमेन से बाहर जाए करते हैं आप। अगर मैं सेनेटर कराची से हूं तो मेरे लिए कराची में सेशन करा दें, मुझे आपने इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया, नौकरी भी करनी है, नखरा भी करना है, भाई मेरी जो मर्जी वहां चली जाएगी। आप कामरान शाहिद को कहें लाहौर के भैया इस्लामाबाद करें, तो भाई नौकरी करनी है इस्लामाबाद आ जाएगा, कहेगा वरना खुदाफिज। अब आप एक हलचल मचाने के लिए चाय की प्याली में तूफान आना चाहते हैं, तो वो भी पब्लिक को पता चल जाएगा कि आप किस तरफ खड़े हुए थे, आपकी असली समझ आ जाएगी। जब तक आप इंटरेस्ट फ्री नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते। आप, मैं और मदर साहब, कतर काजमी, कामरान, हम किसी के चाय के रवादार नहीं है, इसीलिए जिसके चाय बोल देते हैं, जिसकी चाय बजा देते हैं। हम इसलिए कि रवादार नहीं, हम सारे जिसे रवादार हो जाएंगे उस दिन हम भी मीठी मीठी बातें करेंगे। ये बात सही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या किया अभी तक? देखिए, आज सोहेल अफरीदी साहब ने एक अच्छा ऐसा इकदाम किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, तो मेरी बात ठीक निकली ना, जो मैंने कहा कि 26 को वो चढ़ाई वढ़ाई करने नहीं आ रहे और नहीं करने आ रहे, अच्छी बात है।
एक मीडियोकर आदमी ऊपर आया है, गिव अदर्स अ चांस, बिग गिव अदर्स अ चांस, यंगस्टर को आने दे और रास्ता बनाए। पॉइंट आ गया, फैसल भाई साहब के लिए आसानी करे, अपनी लिए आसानी करे। आपका पॉइंट क्विकली ब्रेक से पहले फैसल भाई आप कुछ इस बारे में रोशनी डालेंगे जो लोग तजिया कर रहे हैं कि तरमीम के बाद अब अगला इमरान खान के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला शायद शुरू हो। वैसे मैं तो नहीं समझता होगा, लेकिन देखिए अभी तो दुनियावी और कानूनी तौर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि कोई कत्ल नहीं किया तो फांसी की सज़ा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इस सज़ा ने एंड होना है। मैं अतर साहब की बात से अग्री करता हूँ और साइमल्टेनियसली अग्री करता हूँ मज़र साहब की कि मुझे तो आगे कोई चीज़ नज़र नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर नज़र आई है और मुस्बत आई है और अच्छी आई है और अप्रिशिएट करना चाहिए कि सोहेल आफरीदी का जो मौला जट का स्टांस था, जिसके तहत मैं उसको 26 नवंबर पर आते हुए नहीं देख रहा, उसने आज एक अच्छा सेंसिबल इकदाम किया। कुंडी साहब उस पर बैठे हैं मेरे दोस्त, और इन्होंने मिलके कंसेंसस की बात की, डेवलपमेंट की बात की, प्रोग्रेसिव उसकी बात की और ऑपरेशंस को कॉन्फ्रेंस में लेके करने की बात की है। तो यही सब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर ऑपरेशन होता है और सूबाई हुकूमत उसके अंदर बैठती है और उनको कॉन्फ्रेंस रहते हैं तो उनका मैंडेट भी, उनकी राय भी, और यही तरीके से बातचीत आगे निकलेगी। अगर मौला जट वाला हुआ तो आपको पता है आपके ख्याल में फौज इस वक्त, फौज की क़यादत जो है वो, ये टेररिज्म जो वाना में हुआ या जो टेररिज्म इस्लामाबाद में हुआ, जो एक्सपेक्टेड है कि और जगहों पर भी होगा खुदा न खास्ता, फौज की क़यादत कितनी इस वक्त प्लानिंग कर रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान रजीम को जो है वो दोबारा मजा चखाना है? देखिए कामन शाह साहब, 27वीं अमेंडमेंट के अंदर कोई चीज़ मिली नहीं मिली, लेकिन 650 आदमी जो बच्चे थे हमारे, उनको बड़ी कामयाबी से बचा लिया गया। और यही वो स्पेक्ट्रम था कि हम अपनी डिफेंस लाइन का 600 बंदों का मतलब, 650 बंदों का मतलब 3000 आदमी हुए, उनकी फैमिली में माँ बाप हैं, वो किस कब से गुजरे इसका तो अंदाजा हमें नहीं, और जो एक सानिया पहले हो चुका है। तो इसमें भी जिन्होंने शहादतों की कसम खाई हुई थी उन्होंने जाके बचाया है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वही 27 में पाकिस्तानी कौम को उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही ये काम होते हुए नजर आ गया। वो मैंने और मदर साहब ने या किसी डेमोक्रेटिक आदमी ने जाके नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, 500% वो उसको नीस तो नाबूद कर देंगे, चाहे वो टेरर से रिलेटेड कोई भी मुल्क। कितना परसेंट चांस है अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग का? फैसल भाई मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट होते जा रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई अफगानिस्तान से एज प्रॉक्सी ऑफ इंडिया हो रही है, और हम पाबंद हैं, लेकिन पाबंदी का मतलब ये नहीं कि हमारे वहाँ अटैक होगा और हम जवाब नहीं देंगे। हम जब जवाब देंगे तो फिर कई मुल्कों के टुकड़े भी कर देंगे। बिल्कुल सही। अतर भाई आपको क्या नजर आता है कि ये अफगानिस्तान ने एक तो पहले तो एग्रीमेंट नहीं किया हमारे साथ, ना माना ये बात कि टेररिज्म की सरजमीन से हो रहा है, उसके बाद फिर वो फिर भी बाज नहीं आए, उनकी दीदा दिलेरी ढिटाई देखें कि उन्होंने यहाँ फिर हमला कर दिया, और वो तो हमने खैर अफवाज बहुत खूबसूरती से लड़ी, बड़ी शुजात से लड़ी और बच्चों को छुड़वाया, और बच्चे भी आप देख रहे हैं कि किस तरह ड्रामेटिक वे में सारा वो हुआ सारा।